एवरीवन, सो दिस इज़ अवर न्यू लेक्चर ऑफ स्टेनोग्राफी। सो अभी बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, बट अब मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। देन तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, मतलब इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि आर अपवर्ड और डाउनवर्ड कब बनता है और एच अपवर्ड और डाउनवर्ड कब बनता है, क्योंकि आर और एच दो तरीके से बनते हैं ना, इस वजह से। तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है, फिर इससे अगली यानी 13 और 14 एक्सरसाइज जो है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आर डाउनवर्ड कब बनता है। ठीक है, पहला बिफोर वॉवल, जैसे कि आर के पीछे कोई वॉवल हो। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है एरो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ए यानी कि दैट आ रहा है तो ये फर्स्ट प्लेस का है। ठीक है, ए रो, एरो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ईयर, तो ईयर ई थर्ड प्लेस का वॉवल है तो क्रॉस द लाइन, ईयर। ठीक है, फिर एयर, एयर यानी मे सेकंड प्लेस का ऑन द लाइन, आस्क फर्स्ट प्लेस का अबव द लाइन। तो आप ये सब में वो सॉरी इट्स आर्क, आर्क। ठीक है, आर और के। ओके, सो इस तरीके से आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया ना कि भाई अगर आर से पहले कोई वॉवल लग रहा है तो हम आर को, मतलब कि जो हमारा आर है वो डाउनवर्ड बनेगा। सेकंड फॉर्म मतलब जो रूल है वो क्या कहता है, आर जब एम जो हो वो एम से पहले आर हो। ठीक है, आर बिफोर एम। ठीक है, जैसे कि एक वर्ड है आर्मी, तो इसमें आर एम से पहले आ रहा है ना, आर मी, आर मी। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका रूम, आर और एम, रूम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका फार्म, फार्म। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आर, अमित, तो आर से पहले अगर एम होता है, ठीक है, तब हमारा आर डाउनवर्ड बनता है। तीसरा केस क्या कहता है, आर फाइनली लाइट साउंड, लाइट साउंड पे एंड करें। ठीक है, जैसे कि कार वर्ड है, कार, कार। ठीक है, तो इस केस में जो आर है उसको हम कैरी नहीं बोल रहे हैं, वो कैरी जब बोलेंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ये एक रूल है कि एंड आपका लाइट साउंड पे होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डोर, इसमें भी आर के बाद कोई वॉवल वगैरह कुछ नहीं है तो इस वजह से हम इसे डाउनवर्ड बनाएंगे, डोर। फिर होता है आपका एक फेयर, फेयर। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आपका ये तीन ही रूल हैं डाउनवर्ड के लिए। अब अपवर्ड पे बात आते हैं, आर अपवर्ड कब बनता है। ठीक है, पहला, अगर आर मतलब कि आर के बाद कोई वॉवल हो। ठीक है, आफ्टर वॉवल। ठीक है, जैसे एक वर्ड आता है रॉ, सेकंड प्लेस पे लगाया मैंने। ठीक है, रॉ। ठीक है, अब मैं इसे नीचे से लेके आ गई यहाँ से जाएगा ये। ठीक है, नीचे से ऊपर, मैं अभी ऊपर से नीचे लाई थी, इस वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, दोबारा बना दिया। ठीक है, रो। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका रोप। ठीक है, तो इसमें भी नीचे से ऊपर जाएंगे क्योंकि हमारा ये नीचे से ऊपर जाता है, रोप। ठीक है, चे कैसे जाता है, ऊपर से नीचे, वेरी नाइस। नेक्स्ट आपका आर अपवर्ड कब बनता है, जब मिडियली आर यानी कि आर बीच में आता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड है पार्टी, इसके बीच में आर है, पा कैसे बनेगा, पा र टी, पार्टी। गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है आपका चार्ज, चार्ज, चार्ज। ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है इसका, कि आर फाइनली हैवी साउंड, जो मैं अभी आपको ऊपर डाउनवर्ड के केस में बताया था ना, हैवी साउंड यानी कि जब आर हो वो हैवी साउंड पे एंड करे। ठीक है, जैसे कि आपका एक वर्ड है कैरी,
कैरी, ठीक है। तो इसमें कै में दैट वाला वावल और आर में ई, ठीक है। तो बेसिकली कैरी बन जाएगा, तो हम आर ऊपर बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है नैरो, 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 यानी इसमें गोजा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आर लाइट मतलब कि डाउनवर्ड तब बनेगा जब वो एंड में उसके कोई भी वॉवल नहीं आ रहा है, और हैवी साउंड मतलब आ रही है यानी कि उसके एंड में कोई वॉवल है तो वो अपवर्ड बन जाएगा। सो ये रहे रूल, और इसके 2-3 रूल और रहते हैं, मैं बताती हूँ। सो फोर्थ रूल क्या कहता है कि जो आर हो वो आफ्टर अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है। यानी कि आर ना, जैसे मैं बताती हूँ, ये हमारा आर है जो ऊपर की तरफ जाता है, ये आपका डब्ल्यू है, ये आपका वाई है, डब्ल्यू ऐसे बनेगा वाई, एंड ये आपका एच अपवर्ड, ठीक है। ये आपके अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं, ठीक है। इन वाले केसेस में आपका जो आर होगा वो ऊपर ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेयर वर्ड है तो रे, क्योंकि आर के बाद वॉवल है इसलिए हमने रे लगाया, और दूसरी बात एंड में भी आ रही है, यानी कि अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हमारा जो आर होगा वो ऊपर ही बनेगा, ठीक है। रे अर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड होता है रॉर, रॉर, ठीक है, क्योंकि आर ऊपर ही बनता है। नेक्स्ट लॉयर, लॉयर, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि इन केसेस में आर ऊपर ही बनेगा, ठीक है। लॉयर, और इसमें आर भी है, सॉरी, लॉयर, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका लास्ट रूल है आर अपवर्ड का, कि आर बिफोर टी डी चे जे के, टी डी चे जे एंड इथ, ठीक है। अगर आर इन सबसे पहले आता है तो भी आर अपवर्ड ही बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्ज, अर्ज एक वर्ड है तो आर ज, अर्ज, ठीक है। अर्थ, 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 ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आर अपवर्ड और आर डाउनवर्ड कब बनेगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव एच अपवर्ड और डाउनवर्ड कब बनेगा। सबसे पहले हम एच डाउनवर्ड देखते हैं। दो ही रूल हैं, अगर एच अकेला आ रहा है या फिर इसकी कोई डेरिवेटेड फॉर्म है। डेरिवेटेड फॉर्म मैं बता देती हूँ, स्टैंडिंग अलोन एंड डेरिवेटेड वर्ड्स के साथ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही अकेला है, सीधा ही, हे मतलब कोई ऐसे, ये भी अकेला ही है, हे। बट ये जो आपका एक वर्ड है हैरिक, ये डेरिवेटेड वर्ड्स बन जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं जो वर्ड्स, हैरिक, हैरिक, यानी कि जैसे मैंने अभी हैरिक बताया कि इसमें एक हम नया वर्ड उसमें जोड़ देते हैं, जैसे टर्म्स में एक अलोन के साथ एक वर्ड जोड़ देते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड बताती हूँ, हैबिल, ठीक है अलग है, बिल अलग है, तो है बिल, है बिल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे डेरिवेटेड वर्ड्स और अलोन के साथ हमारा एच डाउनवर्ड बनेगा। नेक्स्ट इसका एक रूल और होता है, एच बिफोर के एंड गे। अगर एच के एंड गे से पहले आ रहा है तो भी वो नीचे ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है हुक, हुक, ठीक है, ऊ का साउंड आ रहा है, हे, हेग, इट्स हेग, ग, हेग। नेक्स्ट हॉकी, 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 ठीक है। तो इन केसेस में के एंड गे से पहले आर जो है वो डाउनवर्ड ही बनेगा। एच अपवर्ड कब बनेगा, इसका इन दोनों को छोड़ के एच अपवर्ड ही बनेगा, ठीक है। इसका सिर्फ इतना सा रूल है। फॉर एग्जांपल होप ले लो, होप, फिर ठीक है, हैप्पी ले लो, दैट, हैप्पी, ठीक है। तो इसी के साथ आर एंड एच वाली जो एक्सरसाइज है
कब क्या बनेगा वो फिनिश होती है। नाउ एक्सरसाइज 13 एंड एक्सरसाइज 14 इज़ योर होमवर्क। मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, यू कैन जॉइन देम, और मैं वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह डालती हूँ और मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट में अपलोड कर देती हूँ। अब इट्स अप टू यू, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी विद दिस ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में बता सकते हो, और एनीथिंग यू वांट टू आस्क। ओके, बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।